जो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसे लोग आईएफएफआई भी कहते हैं, इट इज़ नॉट अ टिपिकल अवार्ड शो जहाँ पर एक्टर्स आते हैं, दे डांस, क्रैक लाउड जोक्स और क्लाउन अराउंड। ये एक सीरियस फॉर्मल इवेंट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर सिनेमा को आर्ट के तौर पर कंसिडर किया जाता है और ना कि एंटरटेनमेंट। एंड दैट इज़ व्हाई जब रणवीर सिंह स्टेज पर आए विद द सेम एनर्जी जो कि वो फ़िल्म फेयर या ज़ी सिने जैसे अवार्ड्स में लेकर के जाते हैं, पीपल वर ऑलरेडी सेंसिंग समथिंग इज़ ऑफ। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मैसिव सक्सेस ऑफ कांतारा। अगर आपने कांतारा मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो सिर्फ एक कमर्शियल हिट ही नहीं थी बल्कि इट इज़ अ कल्चरल फिनोमिनन। इट वाज़न्ट लाइक अ मास एंटरटेनर जो आप देखो और भूल जाओ। ये एक ऐसी मूवी थी जो कि कर्नाटका के कल्चरल ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड है, स्पेशली द स्पिरिचुअल रिचुअल नोन एज भूतकोला। लोग इस ट्रेडिशन को सिर्फ सीक्रेट ही कंसिडर नहीं करते बल्कि इट इज़ एंसेस्ट्रल, डिवाइन, इमोशनल एंड एक्सट्रीमली पर्सनल। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है दैट नोबडी एक्सपेक्टेड। रणवीर जब क्लाइमेक्स सीन डिस्क्राइब कर रहा होता है ना कांतारा का, ही लाफ्ड एंड सेड समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ इट्स लाइक अ फीमेल घोस्ट। और उसके बाद रणवीर कुछ इस तरीके का एक्शन करता है। दिस सेंटेंस अलोन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ chaos। कुछ लोग हंस रहे थे बिकॉज उन्हें लग रहा था रणवीर वाज जोकिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर कंफ्यूज्ड because anyone who even slightly understood the context knew how wrong that description was. What made it was, जैसे मैंने आपको बताया कि जब उसने इमिटेशन किया ना चामुंडी देवा का फ्रॉम द फिल्म, हैंड जेस्टर्स हो या फिर वो इस तरीके के एक्सप्रेशंस हो, इन अ वे वो दिखने में थिएट्रिकल लग रहा हो, बट इट वाज एग्जैजरेटेड एंड बॉर्डरलाइन इनसेंसिटिव। जो बूते कोला रिचुअल होता है ना, उसको डिसिप्लिन, फास्टिंग और स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के साथ परफॉर्म किया जाता है। तो जब एक ऐसा रिचुअल जो लोगों के दिल के इतने करीब है, अगर उसको इस तरीके से रणवीर परफॉर्म कर रहा है या फिर चामुंडी देवा को एक फीमेल घोस्ट के तौर पे रेफर कर रहा है ना, सो इट वाज ऑब्वियस कि लोग अपसेट हो गए थे। फिर जब इस इवेंट पर कैमरास पैन होते हैं टुवर्ड्स ऋषभ शेट्टी जो कि क्रिएटर एंड स्टार हैं ऑफ द मूवी कांतारा, उन्होंने देखने पर तो स्मॉल पोलाइट स्माइल दी, लेकिन उस स्माइल के पीछे ना आप उस डिस्कम्फर्ट को सेंस कर सकते थे। ऑफ कोर्स वो सीन शायद नहीं क्रिएट करना चाहते होंगे, बट द डिसअपॉइंटमेंट वाज वेरी क्लियर। द नेटिजन्स हाउएवर डिड नॉट स्टे पोलाइट। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। रणवीर एक्टर अच्छा है बट ऐसी हरकतों की वजह से कभी सुपरस्टार नहीं बन पाएगा। एक टाइम पे रणवीर वर्सेस रणवीर कंपटीशन था, बट आज रणवीर नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। फीमेल घोस्ट, नो वंडर ही गॉट दीपिका एज अ वाइफ। ये कमेंट मुझे काफी हार्श लगा है मस्त से, बट मुझे एक ही कमेंट नहीं था जहाँ पर दीपिका के बारे में बात करी जा रही है। देयर वर अदर कमेंट्स एज वेल, जैसे आप ये वाला भी देखो, ही इज टॉकिंग अबाउट दीपिका पादुकोण। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इस कंट्रोवर्सी में दीपिका को लाने की क्या ही जरूरत थी। आई अंडरस्टैंड रणवीर की जो स्टेटमेंट थी इट वॉज इनसेंसिटिव, बट मुझे ऐसे काफ़ी कमेंट्स दिखे जो कि मुझे थोड़े से हार्श लगे, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। इट वाज चामुंडेश्वरी नॉट फीमेल घोस्ट। रणवीर तब तक ही सही लगता है जब तक ये अपना मुंह बंद रखता है। देखो ये कमेंट्स तो आपने देख लिए, बट मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि द फिगर विच रणवीर मिमिक इज नोन एज चामुंडी देवा, जो कि पार्ट है एक ट्रेडिशन का डाउन साउथ, स्पेसिफिकली तुलुनाडु रीजन में। और इस ट्रेडिशन या फिर रिचुअल का नाम है भूतकोला। और ये कोई हॉरर, सुपरस्टिशन या फिक्शन नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल रिचुअल है विद डीप कल्चरल मीनिंग। ये जो कंट्रोवर्सी थी ना, इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि किस तरीके से रणवीर सिंह का ओवर एक्सपोज़र हैज़ काइंड ऑफ बैकफायर्ड हिम। रणवीर सिंह का जो फॉल है फ्रॉम ग्रेस, इट डिड नॉट हैपन बिकॉज़ ऑफ वन मिस्टेक, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हो सो इट एक्टिवेट्स पीपल, बट जब ये एक पैटर्न बन जाता है ना, दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। रणवीर सिंह की जब एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, इट वाज विद अ स्पार्क दैट इमीडिएटली ड्रू अटेंशन। डेब्यू हुआ था विद मूवी बैंड बाजा बारात, और डेब्यू से क्लियर हो गया था दैट ही वाज अ यूनिक टैलेंट। बहुत सारी एनर्जी, चार्म, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अर्ली ऑन इट फेल्ट लाइक रणवीर वाज़न्ट एक्टिंग। जिन भी रोल्स को वो ऑन कैमरा परफॉर्म किया करता था, इट फेल्ट लाइक ही वाज लिविंग देम। और वो जो ऑथेंटिसिटी थी ना, इट वन हार्ट्स क्विकली। रणवीर सिंह का गोल्डन एरा आप समझ लो 2013 से 2018 के बीच में था, एंड इट बिगन विद लुटेरा इन 2013। एक ऐसी मूवी जिसने रणवीर का पोटेंशियल हाईलाइट किया था इन अ सटल, अंडरस्टेटेड वे। लोगों को समझ में आ गया था कि रणवीर किस तरीके का डेप्थ लेकर के आ सकता है कैरेक्टर में, एंड सिनेफाइल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग him as someone with star potential। और ये चीज कंटिन्यू रही विद सम मूवीज लाइक गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, दिल धड़कने दो, पद्मावत। हर मूवी ने उसकी वर्सेटैलिटी, फियरलेसनेस और रिस्क लेने की काबिलियत को दिखाया। बाय द टाइम गली बॉय आई थी, रणवीर ने एक ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी थी दैट वाज यूनिवर्सली एक्लेम्ड। ये जो पीरियड था ना, इसमें रणवीर के क्वर्क्स, एक्सेंट्रिसिटी, ये एंडियरिंग लग रहे थे रादर देन ऑफ पुटिंग। लोगों ने इसे टॉलरेट किया और काफ़ी हद तक एंजॉय भी करी थी उसकी लाउड पर्सनालिटी, एनर्जेटिक जेस्चर्स एंड प्लेफुल एंटिक्स, बिकॉज अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका बिहेवियर ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड पार्ट ऑफ द चार्म लगता था। अब ये चीज़ ना आप इस पर्सपेक्टिव से देखो कि हर एक्टर के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक इमेज या फिर एक ऑब्जेक्टिव आता है
फॉर इंस्टेंस रणवीर के बारे में अगर आप सोच तो फर्स्ट एडजेक्टिव जो शायद आपके दिमाग में आता होगा दैट इज एंथुजियास्टिक। वो उसकी पर्सनालिटी थी, दैट्स व्हाट इज रियल सेल्फ वाज। लेकिन 2018 से 19 आई वुड से 2019 के बाद ना शिफ्ट होना शुरू हो गया था। वही ओवर एक्सपोजर, वही एंथुजियाज्म ने ना उसकी इमेज को खराब करना शुरू कर दिया था। रणवीर वॉज लिटरली एवरीवेयर, अवार्ड शोज, वेडिंग्स, मैगजीन कवर्स, प्रमोशन, सोशल मीडिया, इंटरव्यूज, और इन सब में बहुत बड़ा रोल था उसके फ्लैम्बॉयंट आउटफिट्स एंड लार्जर देन लाइफ बिहेवियर का, जिसने उसके क्राफ्ट को ओवरशैडो करना स्टार्ट कर दिया। रणवीर की एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी, जिसको एक टाइम पर चार्मिंग और एनर्जेटिक माना जाता था, नाउ बिगेन टू फील एग्जॉस्टिंग। Exaggerated gestures, constant appearances, loud antics made audiences tired. Persona had taken over. और लोग जो थे ना रणवीर की उस साइड को देख करके थक चुके थे। ऐसा नहीं है रणवीर चेंज हुआ था। उसने शुरू से अपनी पर्सनालिटी ऐसी दिखाई थी कि मैं एंथुजियास्टिक हूँ। उसके फैशन चॉइसेस, उसके आउटफिट्स शुरू से ही थोड़े क्वर्की रहे थे। इट्स जस्ट दैट कि वो आगे जाकर के थोड़े और एम्पलीफाई होने शुरू हो गए थे, जितने शायद उसके इनिशियल ईयर्स में नहीं रहते थे। बट प्रॉब्लम पता क्या हुई, 2019 के बाद ना बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी। जैसे उसने कई मूवीज में काम किया, लाइक जयेश भाई जोरदार, सर्कस, 83। ये मूवीज में रणवीर की एक्टिंग वाज ओके, बट बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी। और बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में आप जानते ही हो बॉक्स ऑफिस सक्सेस कितना ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कार्तिक आर्यन को एक टाइम पर ना करण जौहर ने बैन ही कर दिया था। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ साइलेंट बैन, जहाँ पर उसको उसी की मूवी दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया था। इट वाज शेल्फ्ड डिस्पाइट 30 डेज ऑफ शूट बीइंग कंप्लीटेड। लेकिन अभी उसी कार्तिक आर्यन को, क्योंकि उसकी पिछली कुछ मूवीज कमर्शियल हिट्स रही हैं बाकी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, करण हैज जॉइंड हैंड्स विद हिम अगेन। करण ने एक्चुअली उसको 3 मूवीज डील भी दी है, जहाँ पर उसकी पहली मूवी भी रिलीज भी होने वाली है, मैं तेरा तू मेरी, एंड देन देयर इज अनदर मूवी इन लाइन, नागसिला। और अभी तो ऐसी रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि एक तीसरी मूवी भी ऑफर करी है करण ने कार्तिक को, जहाँ पर वो उसको खुद डायरेक्ट करने वाला है। सो आई होप यहाँ पर आप उस पर्सपेक्टिव से समझ पा रहे होगे कि एक तो रणवीर का ओवर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा था, और साथ ही में उसकी मूवीज कमर्शियली वर नॉट डूइंग दैट वेल या फिर अंडर परफॉर्म कर रही थी, विच इज़ द रीज़न कि लोगों ने रणवीर को एज एन एक्टर ज़्यादा सीरियसली लेना बंद कर दिया। और जो कि हमने रणवीर का डिस्कस किया ना, सिमिलर पैटर्न सारा अली खान का भी रहा था, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज़ वन ऑफ द clearest cases of someone destroying their own image by being everywhere all the time. सारा ने बॉलीवुड में जब एंट्री ली थी ना, वो चार्म, सिंप्लिसिटी और रिलेटेबिलिटी के साथ ली थी। केदारनाथ मोशन फेस, पीपल लव्ड हर, शी स्पोक वेल, उसको हिंदी बोलनी आती थी, शी हैड कॉन्फिडेंस, वो शर्माती नहीं थी, एंड इट फेल्ट लाइक समबडी रिफ्रेशिंग हैड कम। बट देन शी डिडंट स्टॉप टॉकिंग। सारा बिकेम द क्वीन ऑफ ओवर एक्सपोजर। जहां आप देखते थे वहां सारा दिखती थी। जिम वीडियोस, पिलाटे वीडियोस, मॉर्निंग वॉक्स, ट्रैवल डायरीज, एयरपोर्ट लुक्स, पैप इंटरैक्शंस, नमस्ते स्पैम करना, ओवर फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, एंडलेस इंटरव्यूज, ओवर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। उसके पीआर टीम ने उसको एक हाइपर विजिबल मैस्कॉट बना दिया था। एंड सून होना क्या था, ऑडियंस बोर होनी शुरू हो गई, देन अनॉयड, देन टायर्ड। लोगों ने उसे मॉक भी करना शुरू कर दिया था नमस्ते ग्रीटिंग के साथ। नेटिजन्स का ये कहना था कि इट फेल्ट फेक, फोर्स्ड एंड अटेंशन सीकिंग। दे सेड शी वाज एक्टिंग फॉर द कैमरा इवन व्हेन शी क्लेम्ड शी वाज़न्ट। एंड फाइनली चार्म जो था वो खत्म हो गया, और ऐसे ही कुछ हाल अब इब्राहिम अली खान का भी हो रहा है। इब्राहिम के डेब्यू से पहले ही ना टैप्स वर एवरीवेयर, जिम में, रेस्टोरेंट में, कार स्पॉटिंग्स, फैमिली हॉलीडेज। पीआर जनरेटेड मिस्ट्री बनाई गई थी उसके लॉन्च से पहले। एक्टिंग से पहले भी ना उसकी पैप प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा थी, मोर देन एनी वर्किंग एक्टर्स। स्पेशली उसके लुक्स का उसके डैड सैफ अली खान से कंपैरिजन करना। फिर होना क्या था, ऑडियंस ने उसे सैफ को पीपीआर प्रोडक्ट, सारा 2.0, पैप फ्रेंडली एक्टर, सब कुछ बुलाना शुरू कर दिया था, ऑल बिफोर हिज फर्स्ट फिल्म। और ओवर एक्सपोजर का ना यही खतरा होता है, क्यूरियोसिटी, चार्म, लॉन्च पैक सबको खत्म कर देता है। बोथ सारा एंड इब्राहिम बिकेम विक्टिम्स ऑफ देयर ओन विजिबिलिटी, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग रणवीर सिंह मेड। लेकिन वो जो चीज़ हुई वो एक लार्जर स्केल पे हुई, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार। ये चीज़ आप और मैं दोनों ही जानते हैं, रणवीर इज नॉट अ बैड एक्टर। टाइम एंड अगेन उसने मूवीज के साथ ये कहीं ना कहीं प्रूव किया दैट ही कैन एक्ट रियली वेल। बट ये जो ओवर एक्सपोजर वाली चीज़ है, चाहे वो भी कांतारा वाली कंट्रोवर्सी हो या इन जनरल उसकी पास्ट कंट्रोवर्सीज, इसे देख करके आई थिंक रणबीर के पीआर को शायद ही समझना चाहिए दैट ही रियली नीड्स टू टोन डाउन। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर एक एक्टर जिसके आसपास कोई मिस्ट्री नहीं है, जो कि आपकी फ़ोन स्क्रीन्स पर 24/7 अवेलेबल हो, व्हाई वुड यू पे टू बाय देयर टिकट्स टू सी देम इन अ थिएटर? आई रियली होप कि रणवीर हमें इस चीज़ पर काम करता हुआ दिखे, बिकॉज़ ही इज़ डेफिनिटली अ ग्रेट एक्टर। और इस ओवर एक्सपोज़र की वजह से रणवीर द एक्टर कहीं खो ना जाए।
बाय द वे द अपडेट ऑन कांतारा कंट्रोवर्सी, तो रणवीर और उसकी टीम ने अपोलोजाइज किया है जो भी हुआ था इस पूरी कंट्रोवर्सी में, एंड रणवीर की आप पूरी अपोलॉजी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मेरे हिसाब से अपोलोजाइज करना अपने आप में ही काफ़ी बड़ी चीज़ है। इट शोज़ दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड कि वो कहीं न कहीं गलत था। वेल आज के लिए इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा एक्टर है जिसका ओवर एक्सपोज़र ने उसको ही बैकफायर कर दिया हो, प्लीज़ टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.